हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ कनाडा और शुरू किया था प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ यूके, जिसको मैं आज कंटिन्यू करने वाली हूँ। सो मैंने आपको ये बताया था कि यूके ने जो है अपना सक्सेस रेट बहुत अच्छा कर दिया है, रिफ्यूज़ल्स बहुत कम कर दिए हैं। उसके अलावा उन्होंने कुछ इंटरव्यू में अपडेट किया था उसको जो है वो जो अपडेशन थी वो स्टूडेंट्स के फेवरेबल थी, जिन्होंने उनकी कुछ रिक्वायरमेंट थी जो उनकी कंडीशन में लाई करनी चाहिए थी। और उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी कि आपके जो है एकेडमिक में 65% जो है मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश कोर्स में। अगर आपने आइल्स नहीं की है तो, अगर आपने आइल्स की है तो ईच 6 एंड नॉट मिनिमाइज टू 5.5 जो है वो एक्सेप्टेबल है। उसके अलावा उन्होंने गैप एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आपका जो गैप 5 to 7 ईयर्स तक एक्सेप्टेबल है एंड विद रीज़न ज़रूर होना चाहिए। ऑफ कोर्स आपके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास जस्टिफिकेशन होगी तो 5 to 7 ईयर्स का गैप जो है आपका एक्सेप्टेबल होगा। उसके अलावा अगर आपने +2 की है तो आपका जो गैप है वो 2 to 3 ईयर्स जो है वो एक्सेप्टेबल होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि अगर आपने यूके में सक्सेसफुली अपना वीज़ा लेना है तो आपके पास इंग्लिश में कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, उतनी ही जितनी आपको एटलीस्ट जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, जो वर्कर आपका इंटरव्यू ले रहा है उसकी बात समझ में आई, एरर्स ना आए। अगर आपको इतनी स्किल्स भी नहीं है कि अगर आपको उनकी बात नहीं समझ आ रही है तो आपका रिफ्यूज़ल्स बहुत कम, मतलब रिफ्यूज़ल के कारण बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ये ऑब्वियस पॉइंट है। तो सबसे मेन पॉइंट इंटरव्यू का ये है, आपको इतने स्किल्स होने चाहिए कि आपको इंटरव्यू की जो है वो बात समझ आनी चाहिए। उसके अलावा जो इंटरव्यू है वो कहीं भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आ रहा है, वो बच्चे की प्रोफाइल को लेकर आ रहा है या बच्चे की फैमिली को लेकर आ रहा है या फिर बच्चे की फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर आ रहा है कि उसकी जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैसे हैं। इसके अलावा अभी तक के इंटरव्यू में कहीं से और क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसी के दायरे के बीच में लाई कर रहा है। सो नीड नॉट टू वरी अगर आपको इंटरव्यू को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आपकी जो सारा इंटरव्यू है इन क्वेश्चंस में लाई कर रहे हैं। बट हाँ, फेक डॉक्यूमेंट से बचकर रहिए, फेक एजेंट से बचकर रहिए, क्योंकि जो यूके है वो नॉर्थ जो इंडिया के स्टूडेंट्स को लेकर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुआ पड़ा है। तो अगर आपके अपने डॉक्यूमेंटेशन में कुछ भी फेक डॉक्यूमेंट ऐड किया है आपके कंसल्टेंट या अपने दिमाग का आपने यूज़ किया है तो उससे बच के रहिए, क्योंकि आप फिर रिफ्यूज़ होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। इसके अलावा जो यूके है आज के सिनेरियो में, आज के प्रेजेंट सिनेरियो में 2 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा दे रहा है आपको, और आप उसके बाद इसको टायर 2 में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। शायद ये इंपॉर्टेंट सिनेरियो में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए, जिनको ये सुनने को मिल रहा है कि उनको यूके 2 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा दे रहा है और उसके बाद वो टायर 2 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मैं प्रेजेंट सिनेरियो के हट के अगर मैं कहूँ, अगर आपको टायर 2 में लेकर कोई कन्फ्यूज़न या प्रॉब्लम है तो आप हमें नंबर पे कॉल करके अपनी कन्फ्यूज़न भी दूर कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने स्पाउस को भी लेके जा सकते हो, बट अगर कोई बच्चा मास्टर करने के लिए जा रहा है सिर्फ वही जो है अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकता है। इसके अलावा जो आपका फंड्स हैं वो 28 दिन पुराने ऑब्वियस होने चाहिए। और उन्होंने इसके अलावा कुछ भी नहीं कहा है कि यूनिवर्सिटी और जो कॉलेजेस हैं वो स्टूडेंट्स के फेवरेबल ही हैं। तो अगर आपको लगता है कि वो रिफ्यूज़ल कर देंगे, बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपना जो सक्सेस रेट है इस बार बहुत हाई रखा है। और अगर जिस बच्चों ने जाने इनटेक के लिए अप्लाई नहीं किया है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि अभी भी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ यूके ने काफ़ी जो स्कॉलरशिप्स हैं वो अभी ऐड ऑन की हुई है। तो अगर आप चाहे 1000 या 2000 3000 पाउंड्स की स्कॉलरशिप तक का आप इंजॉय करना चाहते हो तो दिस इज़ द राइट टाइम टू अप्लाई फॉर जाने इनटेक। एंड आप मंजिल के थ्रू अपनी सारी जो ये सिस्टम है या ये एंजॉयमेंट सोर्सेस हैं वो घर बैठकर ले सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करना है और हमारे स्टाफ के साथ कांटेक्ट करना है। तो ये तो था हमारा यूके को लेकर प्रेजेंट सिनेरियो, जो कि मैंने शॉर्ट में बिल्कुल ब्रीफी में क्लियर किया है पॉइंट वाइज पॉइंट। ना ही मैंने इसको ज़्यादा स्ट्रेच किया है, सिर्फ एक काम की बातें बताई हैं जो अभी तक चल रही हैं। तो अगर आपको किसी को प्रॉब्लम है तो दिस इज़ द राइट टाइम, आप इसको सुन सकते हैं। या फिर अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मैं अब जो बात करने वाली हूँ वो है यूएस को लेकर।
अभी प्रॉब्लम क्या है कि यूएस अभी इतनी हाईलाइटेड नहीं होता था कि प्रेजेंट सिनेरियो में लेकर, बट गुड न्यूज़ इज़ यूएस ने भी स्टडी वीज़ा देना शुरू कर दिया है, जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। सो जो यूएस का जो स्टडी वीज़ा है वो प्रोसेसिंग में आ चुका है। उन्होंने स्टार्ट कर दिया है अपना I-20 जो है उन्होंने देना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे I-20 बिल्कुल न्यू वर्ड होगा स्टूडेंट्स के लिए, उनको मैं क्लियर कर दूँ। I-20 एक तरह का ऑफर लेटर है, अगर हम दूसरी भाषा में बात करें, या कनाडा को लेकर हम ऑफर लेटर कह सकते हैं, यूके को लेकर हम कैश लेटर कह सकते हैं। सो I-20 इज़ अ काइंड ऑफ ऑफर लेटर फॉर यूएस। तो इसमें क्या होता है कि आपने 1 महीने पहले जो है I-20 के लिए अप्लाई करना पड़ता है, और 1 महीने का जो है वो शॉर्ट टाइम होता है, बट ये वेरी भी कर सकता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। उसके बाद जो है आपने एम्बेसी फीस पे करनी होती है, तो उसमें क्या होता है आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है इंटरव्यू को लेकर। तो जो इंटरव्यू होता है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम का होता है, तो ये स्टूडेंट्स के ऊपर होता है कि वो शॉर्ट टाइम में कैसे वो एम्बेसी का जो वर्कर है उसको इम्प्रेस करे। तो अगर आपके पास गैप भी है तो भी यूएस वो एक्सेप्ट करेगा, बट ऑब्वियस आपके पास रीज़न होना चाहिए। एंड जो आपका है इसमें जो एक गुड न्यूज़ ये है कि इसमें जो आपकी फीस है वो आफ्टर वीज़ा लगती है। तो अगर आपका यूएस की तरफ से वीज़ा आता है तो जो आपकी फ़ीस है वो आफ्टर वीज़ा होगी। उससे पहले, वीज़ा से पहले आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं, या फिर एम्बेसी फाइलिंग है, या और तरह के फंड्स या डॉक्यूमेंट्स हैं, सिर्फ वो ही अटैच होते हैं और कुछ इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है। और फंडिंग को लेकर जो आपकी जो फंड्स हैं वो भी शो करने होते हैं इसमें, वो भी मैंडेटरी हो जाते हैं। बाकी आप जिस कंसल्टेंट के थ्रू यूएस का आप वीज़ा लेना चाहते हो उसको बारे में पूछ लीजिए कि इसकी ब्रीफिंग क्या है। और यूके और यूएसए में मैं आपको फ़र्क बताना चाहती हूँ जाते जाते कि यूके में भी हमारा इंटरव्यू है, यूएस में भी इंटरव्यू है, बट प्रॉब्लम ये है कि जो यूएस है वो फेस टू फेस इंटरव्यू लेता है, इसमें शॉर्ट इंटरव्यू होता है, वो दिल्ली जाकर होता है। पर जो यूके है ये आप फ्रॉम होम कर सकते हैं, आपका जो है एम्बेसी का मेंबर फ्रॉम होम लेता है, बट दोनों में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है और कॉमन है, वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। सो अगर आप जो भी कंसल्टेंट अगर आप चूज़ करते हो तो अपने कंसल्टेंट में एक चीज़, या फिर वो जो आप सेंटर ज्वाइन कर रहे हो, एक बात का ध्यान रखकर ज्वाइन करना, चाहे यूके है चाहे यूएस है, क्या वो आपको इंटरव्यू की तैयारी करवा रहे हैं और किस तरह की करवा रहे हैं। अगर करवा रहे हैं तो ही चूज़ करना है, एज आपको उस कंसल्टेंट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये तो था प्रेजेंट सिनेरियो यूके, यूएस और कनाडा को लेकर। सो सारी मैंने इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ दे दी है, पर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, या फिर अपनी फाइल लेकर डायरेक्ट ऑफिस भी आ सकते हैं। थैंक यू।